अभ्यर्थी मुख्यमंत्री आवास के घेराव की तैयारी में हैं। इस बीच बीपीएससी ने साफ कर दिया है कि इस बार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2 चरणों में ही होगी, पहले पीटी और उसके बाद मेंस। इतना ही नहीं, परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी लागू रहेगी। परीक्षा दिसंबर या जनवरी में होने की संभावना बताई गई है। दूसरी तरफ गर्दनी बाग में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने परीक्षा के तरीके का विरोध किया है और सरकार को 2 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। छात्र नेता दिलीप ने मांगे पूरी नहीं होने पर बिहार बंद की चेतावनी दी है। शिक्षक भर्ती के चौथे चरण यानी TRE 4 में पीटी और मेंस के प्रावधान का छात्र विरोध कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने अब 25 अगस्त मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास के घेराव की तैयारी की है। आंदोलन के बीच बीपीएससी की ओर से TRE 4 की परीक्षा प्रक्रिया को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई है। बीपीएससी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने साफ किया कि TRE 4 में पीटी और मेंस दोनों परीक्षाएं होंगी। तो एक TRE या कोई अन्य एग्जाम को छोड़ना ऐसे सही नहीं है। 2 स्टेज एग्जाम हर हाल में मतलब सही होता है। आपको मैं बताऊं कि नीट यूजी का जो 2024 में परीक्षा स्थगित की गई थी, उसके बाद राधाकृष्णन कमेटी का गठन हुआ था कि नीट परीक्षा या कोई भी परीक्षा कैसे ली जाए इसके संबंध में सुझाव देने के लिए। तो राधाकृष्णन कमेटी ने भी 2 स्टेज एग्जाम का सुझाव दिया था। बीपीएससी ने TRE 4 में 2 चरणों में परीक्षा लिए जाने को लेकर तर्क दिया है। कई राज्यों में 2 स्टेज परीक्षा। उन्होंने नीट यूजी 2024 के बाद बनी राधाकृष्णन कमेटी की सिफारिशों और EOU की ओर से दिए गए सुझावों का भी हवाला दिया। चयन प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने का दावा। अब बात नेगेटिव मार्किंग की। बीपीएससी ने साफ कर दिया है कि TRE 4 में नेगेटिव मार्किंग रहेगी, गलत उत्तर पर अंक कटेंगे। आयोग का तर्क है कि नेगेटिव मार्किंग से बिना जानकारी के सिर्फ तुक्का लगाकर जवाब देने की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जा सकेगी। परीक्षा में गंभीरता बढ़ाने का दावा भी है। अब बात परीक्षा की तारीख की। TRE 4 की परीक्षा दिसंबर या जनवरी में होने की संभावना है। आयोग ने अभ्यर्थियों के आवेदन के लिए 1 सितंबर से 30 सितंबर तक का समय तय किया है। निगेटिव मार्किंग की बात की जा रही है कि निगेटिव मार्किंग क्यों। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने सभी ऑब्जेक्टिव परीक्षा में जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है उसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान कर रखा है। किसी एक परीक्षा को यह कह के कि पहले नहीं था या कभी नहीं था या जो भी, ये सही नहीं है। अब जो भी परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव हो रही हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से, वो सभी निगेटिव मार्किंग के साथ हो रही हैं। वहीं गर्दनी बाग में धरना दे रहे छात्रों का आरोप है कि पीटी और मेंस के जरिए भर्ती प्रक्रिया को लंबा किया जा रहा है। छात्र नेता दिलीप कुमार ने सरकार को 2 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन को पूरे बिहार में फैलाने और बिहार बंद की चेतावनी दी है। सरकार इस पे फैसला ले, नहीं तो हम लोग का जो आंदोलन है ये जारी रहेगा। और 2 दिन का समय सरकार को दे रहे हैं। अगर 2 दिन के अंदर इन मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो हम लोग आगे बिहार बंद का ऐलान करेंगे, CM हाउस का भी घेराव करेंगे और अभ्यर्थी अगर कहेंगे तो हम अनशन पे भी बैठेंगे। अब आप देखिए उसका जो एक तरफ बीपीएससी ने TRE 4 की परीक्षा प्रक्रिया को लेकर अपनी तस्वीर साफ कर दी है। परीक्षा में पीटी फिर मेंस एंड नेगेटिव मार्किंग होगी, तो दूसरी तरफ अभ्यर्थी इस व्यवस्था के विरोध में आंदोलन को और तेज करने की तैयारी में है। अब सबकी नजर 25 अक्टूबर के प्रस्तावित मुख्यमंत्री आवास, घेराव और सरकार के अगले कदम पर है। सन्नी, जी मीडिया, पटना।
बीपीएससी की एक चरण में होने वाली परीक्षाओं को 2 चरणों में कराने का रास्ता साफ हो गया है। अब बिहार सरकार ने भी स्पष्ट किया है कि बीपीएससी जरूरत के अनुसार परीक्षा 2 चरणों में करा सकती है। परीक्षा का पैटर्न तय करने का अधिकार बीपीएससी के पास रहेगा। आयोग अपने नियमों के तहत तय करेगा कि किस परीक्षा में 1 या 2 चरण होंगे। 500 से अधिक अभ्यर्थियों पर स्क्रीनिंग टेस्ट से शॉर्ट लिस्टिंग का भी प्रावधान है। जरूरत के अनुसार पीटी के बाद मेंस कराने का फैसला बीपीएससी कर सकता है। सरकार ने रूल ऑफ प्रोसीजर 1996 का हवाला देकर आयोग के अधिकार को स्पष्ट किया है। पटना के गर्दनीबाग आंदोलन कर रहे छात्र नेताओं से डीएम कुंदन कुमार ने मुलाकात की है। डीएम कुंदन कुमार ने छात्र नेता सौरभ कुमार और दिलीप कुमार से मुलाकात की है। इस दौरान पटना एसपी कार्तिकेय शर्मा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। छात्र नेताओं ने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव से मुलाकात की मांग रखी है। छात्र नेताओं ने कहा कि मांगें नहीं मानी गई तो कल पटना में गांधी मैदान गेट नंबर 10 से सीएम हाउस का घेराव होगा। धरना स्थल पे जितने भी लोग धरना दे रहे हैं उन सभी के प्रतिनिधि मंडल को आज बुलाया गया था। सभी लोग आए थे और सभी लोग अपनी बातों को रखे हैं और अभी हम लोगों को ले जाया जा रहा है शिक्षा विभाग, शिक्षा सचिव से मिलवाने के लिए। हम लोग मांग कर रहे थे कि मुख्यमंत्री से मिलवाया जाए और या प्रधान सचिव से मिलवाया जाए। तो देखिए ये लोग शिक्षा सचिव से भी मिलवाना चाह रहे हैं, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं प्रधान सचिव से कम मिलवा जाए या मुख्यमंत्री से तो हम लोग मिलना चाहते हैं, लेकिन इन लोग का कहना कि प्रोटोकॉल है अभी तुरंत नहीं हो पाएगा। तो हम लोग प्रधान सचिव से मिलना चाहते हैं और अभी ये लोग बात कर रहे हैं या तो शिक्षा सचिव से या प्रधान सचिव से मिलवाया जाएगा। ऑल बिहार स्टूडेंट यूनियन की बैनर तले और हमारे साथ 14 अन्य छात्र संगठन है। तो हम मांग करते हैं कि बिहार सरकार के बड़े प्रतिनिधि, चाहे वो मुख्य सचिव के स्तर से वार्ता हो या मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वार्ता करे। हमारी 15 सूत्री मांग है, तो मांगों को अलग अलग प्रकार से नहीं देखना है। डीएम महोदय ने कहा है कि अभी शिक्षा के जो सचिव हैं उनसे वार्ता कीजिए तमाम मुद्दों पर, और उन्होंने प्रयास किया। उन्होंने कहा कि आज देर शाम तक अगर बातचीत हो रही है मुख्य सचिव से या प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात अगर हो जाती है तो फिर कल के आंदोलन के लिए। लेकिन हम यही कहेंगे कि जब तक हम लोग को ठोस लिखित आश्वासन नहीं मिलता है हमारा आंदोलन जारी रहेगा।